उत्तर प्रदेश का एक मऊ विधानसभा है जहां पर अफजाल अंसारी के बेटे जो अब्बास अंसारी हैं वह जेल जा चुके हैं। उनका जो सीट है खाली हो चुका है, वहां पर उपचुनाव की तैयारियां चल रही है। वहीं पर जो वो सीट है सुहेलदेव समाज भारतीय समाज पार्टी के खाते में है और वह अब सीट खाली हो चुका है, वहाँ पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। अखिलेश यादव कहीं ना कहीं वहाँ पर सुहेलदेव समाज भारतीय समाज पार्टी के खिलाफ है और आपस में लड़ने की तैयारी चल चुकी है। लेकिन पीछे ये भी बात न भूलना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी भी अब उपचुनाव लड़ रही है। उपचुनाव लड़ रही है अपनी दाव साख को बचाने के लिए। वहीं पर बता दूं कि कहीं ना कहीं दलित वोटर्स में पैठ बना रहे हैं चंद्रशेखर रावण को। कहीं उन्हें डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर चंद्रशेखर रावण वहाँ चुनाव लड़ते हैं और मैं नहीं चुनाव लड़ूंगी तो बहुजन समाज पार्टी के लिए कहीं ना कहीं घातक साबित होते हुए नजर आएगा। वहाँ के जो प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं हुआ है किसी भी से, लेकिन मानना यह है कि यह 2025 का जो बिहार का चुनाव होगा उसी दौरान जो है उत्तर प्रदेश के मऊ विधानसभा का सीट पर भी उपचुनाव किया जाएगा। ये बातें निकल के आ रही है और उस उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी के सुने में आ रहा है कि वह कैंडिडेट होंगे अफजाल अंसारी के जो बेटी है नसरत अंसारी, वह उतर सकती हैं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने पहले ही कह चुका है कि अपराधी छवि किस्म के लोगों को बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट नहीं बनाएगी। अब यह देखना होगा कि अखिलेश यादव किसे बनाते हैं और अब्बास अंसारी जो सुहेलदेव समाज भारतीय समाज पार्टी से हैं वो अब जेल जा चुके हैं, वो भी आपराधिक मामला में दर्ज में। तो ये तय हो गया कि अब वहाँ पर कोई दिखता नहीं है। और नसरत अंसारी को लेकर के बहुजन समाज पार्टी में काफ़ी हलचल सी मची हुई है कि वो एक साफ सुथरी छवि की लड़की है, उसे बहुजन समाज पार्टी टिकट देगी। अनुमान भी लगा रहे हैं लोग क्योंकि उस पर ऊपर कोई आरोप नहीं है। दूसरी बात कि चंद्रशेखर आजाद से डर है या फिर बहुजन समाज पार्टी की गिरती हुई जनाधार को बचाना, राष्ट्रीय पार्टी को भी बचाना, कहीं ना कहीं एक तरफ से खतरे महसूस कर रही है बहुजन समाज पार्टी, जो कि वहाँ पर चुनाव लड़ाना बहुत ही मजबूरी हो चुका है। एक तरफ चंद्रशेखर के साथ चिपकने से बचाना, जो कोर वोटर है दलित वो चंद्रशेखर के पाले में चला ना जाए इसके वजह से, और दूसरी अपनी पार्टी की छवि को बचाना कि कहीं पार्टी जो है कि राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा छीन न जाए। उस सब को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी का यह निर्णय है कि उपचुनाव जो हो रहा है मऊ में, वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी और वहाँ पर दम लगाकर चुनाव लड़ेगी। राजेंद्र पाल जो है वह वहाँ पर जो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया है अभी से भी तैयारी हो गई है और जिस प्रकार बिहार के जो लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के तमाम जो हैं नेता अब मऊ में भी कहीं ना कहीं अपना प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और वहाँ पर भी प्रचार करके बहुजन समाज पार्टी को एक सीट और लाने में सफल बनाने में सहयोग कर रहे हैं। वहाँ की जनता की माने तो वो लोग भी यही बात कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबके लिए सोचती है, सबके लिए काम करती है और वह सबके हितों में काम करती है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी के लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं। अब मुस्लिम समाज के लोग खास करके इस बार जो है कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ अपना रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी रुख को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने भांप लिया है कि यदि मुस्लिम समाज हमारे तरफ रुख कर रहा है तो इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाया जाए और बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले नसरत अंसारी को चुनाव लड़ाया जाए और वहाँ पर चुनाव लड़ा करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत किया जाए और मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं उन्हें हक अधिकार भी कहीं ना कहीं देना चाहिए। जो मायावती जी कहती है कि सबको बराबर का अधिकार है।